अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अज़हर लगारी और आज हम सुबह सुबह 5 बजे दोबारा से निकले हैं एक रोड ट्रिप पे। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी रोड ट्रिप पे जाने से पहले मेरा सबसे पहला काम होता है अली अब्बास को पिक करना और उससे भी पहले गाड़ी में फ्यूल भरवाना। वैसे अली अब्बास और मेरे स्केजुअल्स बिल्कुल मैच नहीं करते, लेकिन आज हम दोनों दिन में फ्री थे और हम दोनों की नाइट ड्यूटीज़ लगी हुई थी, तो हमने सोचा कि चलो कहीं रोड ट्रिप पे चलते हैं। और फिर हमने डिसाइड किया कि किसी ऐसी जगह जाएंगे जो हैदराबाद से करीब भी हो, ताकि एक ही दिन में हम वापस भी आ सकें और टूरिज़म के हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा हो। तो हमने डिसाइड किया है आज रानीकोट फोर्ट जाने के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा किला कहलाने वाला ये रानीकोट फोर्ट हैदराबाद से सिर्फ 3 घंटे की ड्राइव पे है। ये शाही किला 32 किलोमीटर के रकबे पे फैला हुआ है और सिंध के डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में आता है और इस किले को द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मैं हूं अज़हर लगारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं अली अब्बास और उमर भाई। और आज हम जा रहे हैं रानीकोट फोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, और कुछ लोग इसे रानीकोट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे रानीकोट का किला भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे मीरीकोट का किला भी बोलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रानीकोट का फोर्ट घूमने और इंशाल्लाह आज का व्लॉग होगा रानीकोट के फोर्ट के बारे में। और हमारे साथ हैं अली अब्बास। देखते हैं अली अब्बास क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऑल। कुछ नहीं अली अब्बास थोड़ा सा नर्वस हो गए थे उर्दू में बयान देते हुए, तो अब वो सिराइकी में बयान देंगे। तो पेश खिदमत है मुल्तानी सिराइकी फ्रॉम अली अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? ठीक ही वे अज अस वेंदे पे जिवें कि इन्हें तो दसाए रानीकोट, यानी कि रानीकोट का किला वो देखण वेंदे पे और उथा वञ के तो दिखेसूं के रानीकोट किवें और उनके अंदरों क्या क्या कदीम इमारत बने हुए और तो दिखे सूँ सारा कुछ बयान करे सूँ। तो अस ना रहो, सारा चैनल सब्सक्राइब करो, विजिट ही करो, तो बेल आइकॉन ही दबाओ। अच्छा अली, मुझे ये बता कि किले जो बनते हैं, जो पुराने जमाने में बादशाह किले बनवाते थे, वो किस काम के लिए बनवाते थे? इतना खर्चा क्यों करते थे, इतनी मेहनत क्यों करते थे? ये बादशाह दे अपने मतलब घर होने, महल होने, उन्हें सेफ्टी उन्हें जगह होती है जितना वो फौजा अपना खड़ा करे ने ते उतना सुकून नाल बादशाह रहंदे हैं। उन्हें दे महल ने किस्मी फौजें बाहर होती थी किले के, अंदर होती थी? फौजें बाहर होती थी किले के अंदर नहीं होती। वैसे अली तुझे पता है रानीकोट के किले को द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध भी कहा जाता है, क्योंकि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जितनी बड़ी है ये। हाँ, उन्होंने पता लगे लोग आज जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? फोर्ट पे, रानी किला। रानीकोट जाने के लिए सेवन लाड़काना हाईवे से डाइवर्जन लेनी पड़ती है। 30 किलोमीटर की ये डाइवर्जन होती है और ये हमें सीधा ले जाती है रानीकोट फोर्ट रिजॉर्ट पे। इस इलाके को कहा जाता है सन का इलाका और यहाँ का जो रेलवे जंक्शन है उसकी बिल्डिंग्स भी काफ़ी कदीमी लग रही थी और काफ़ी खूबसूरत। ये जो डाइवर्जन वाले 30 किलोमीटर हैं ये ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि टूटा फूटा रोड है और काफ़ी मकामात पे कच्चा रास्ता भी आपको लेना पड़ता है। 3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे रानीकोट फोर्ट के मशरकी दरवाजे पे, जिसे कहा जाता है सन गेट। जी
जी तो अली अब्बास और मैं यहाँ पे खड़े हुए हैं रानीकोट फोर्ट में और अली अब्बास से पूछते हैं कि कैसा लगा उन्हें ये फोर्ट। सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरी तो अकबा धूड़ हो गई बस। तारीख के मुताबिक रानीकोट का किला 17वीं सदी में तामीर हुआ था जब सिंध पर तालपुर मीरों की हुकूमत हुआ करती थी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो किला है ये पूरा बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंध की निगरानी में, जो उस वक्त हुआ करते थे नवाब वली मोहम्मद लगारी। मतलब लगारियों ने किला बनाया है ये। वहाँ पहुँचने के बाद और इस किले को देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस किले को द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध क्यों कहा जाता है। रानीकोट के किले की दीवारों के दरमियान में एक छोटा किला भी मौजूद है जिसे कहा जाता है मीरीकोट का किला, और ये सन गेट से तकरीबन 3 किलोमीटर सफ़र करने के बाद आता है। मीरीकोट के किले के साथ ही बनाया गया है रानीकोट फोर्ट रिजॉर्ट, जिसमें एक गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं जहां पे सफ़र करने वाले आके स्टे भी कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमें प्यास लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो खुशकिस्मती से हमें एक हैंडपम्प मिल गया वहाँ पे जिसका पानी मीठा था। इस वीराने में हैंडपम्प का होना बहुत ही अजीब बात थी और पहले तो हमें लगा कि इसमें से पानी नहीं आएगा, लेकिन जैसे हमने कोशिश की तो पानी आ गया और फिर हमें लगा कि खारा पानी होगा, लेकिन वो पानी मीठा था। तो ये वाकई में एक सरप्राइज़ कर देने वाली बात थी। और फिर मीरीकोट का किला देखने के लिए हम पहुंचे रानीकोट फोर्ट रिजॉर्ट पॉइंट पे। यहाँ एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ था जहाँ खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल थी, और उसके बाद एक टक शॉप भी बनी हुई थी जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी और कुछ स्नैक्स वगैरह भी अवेलेबल थे।
मुझे ये देख के बेहद खुशी हुई कि मीरीकोट का किला आज भी अपनी असल हालत में बिल्कुल सही सलामत चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। मीरीकोट के किले के अंदर कदीमी इमारत और एक कदीमी कुआं भी मौजूद है। असल हैरानी मुझे इस किले की मजबूत दीवारें देख के हुई, जिन्हें देख के ये बिल्कुल यकीन नहीं आता कि ये 17वीं सदी में बनाई गई थी। ये जो छोटा सा किला आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये रानीकोट फोर्ट का सबसे हाईएस्ट विंग है, यानी कि सबसे ऊंची सतह पे बनाया हुआ हिस्सा। इस शाही किले को पूरी तरह घूमने के बाद हमने यहाँ के स्टाफ को बाय बाय कहा और फिर हैदराबाद के लिए रवाना हो गए वहाँ से। और उसके बाद हमें लग चुकी थी शदीद भूख, और आप सब जानते हैं कि हम खाने के मामले में कितने पिकी हैं, तो हमने डिसाइड किया कि हम हैदराबाद के करीब आने वाले सुपर मदीना रेस्टोरेंट पे लंच करेंगे, क्योंकि है तो ये ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट, लेकिन यहाँ का खाना और यहाँ के खाने की क्वालिटी बहुत ही उम्दा होती है। और यहाँ हमें मिली एक क्यूट सी बिल्ली जो हमारे टेबल की कुर्सी पे मज़े से सो रही थी, जो कि हमें पता नहीं था बैठने से पहले, और हमने उसकी नींद ख़राब कर दी। वो बिल्ली हमसे नाराज़ होके हमारी टेबल से उठ के चली गई। भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी कि अली अब्बास ने और उमर ने खाना आने से पहले ही खाना शुरू कर दिया था। अब हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। रात को अली अब्बास की और मेरी नाइट ड्यूटी भी लगी हुई है, तो इस वजह से हमें दीजिए इजाज़त। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
एंड पे मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है आप सबसे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि रानीकोट का फ़ोर्ट कितना खूबसूरत है और इसकी जो रेलेवेंस है और इम्पॉर्टेंस है हिस्टोरिकल, वो इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। लेकिन मुझे ये देख के बहुत दुख हुआ कि कुछ लोगों ने वहाँ पे किले की दीवारों पे स्प्रे पेंट करके और वॉल चॉकिंग करके इसकी खूबसूरती ख़राब की हुई थी। मेरा ये मैसेज है कि अगर आप लोग घूमने जाते हैं या आपके कोई जानने वाले घूमने जाते हैं तो इस तरह का रवैया और इस तरह का बिहेवियर रखने से प्लीज़ रोकें उनको, क्योंकि ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची। मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।